नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज 13 दिसंबर 2024 है। मैं आज आपसे हमारे शहरी नगर निकायों के बारे में चर्चा करूँगा। विशेष रूप से झारखंड राज्य के उन शहरी नगर निकायों के बारे में बात करूँगा जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, और निसंदेह शहरी नगर निकायों का काम होता है शहर के आधारभूत ढांचों का विकास करना, शहर के स्थानीय निवासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। इन सब को लेकर के ही शहरी नगर निकायों की स्थापना की जाती है सरकारों के द्वारा। लेकिन शहरी नगर निकायों की स्थापना के बाद से उन शहरी नगर निकायों को जिस तरह से संचालित किया जा रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। भारत आज स्वतंत्र देश है और स्वतंत्रता में भारत के हर नागरिक का योगदान रहा। हम उनको नमन करते हैं जो कि भारत की आज़ादी को दिलाने के लिए शहीद हुए, जिनको फांसी लगी। इस भारत में महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, लेकिन आज हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज आप तरह तरह के आंदोलन देखते हैं। आज अगर आप गौर करें तो भारत में जगह जगह लोगों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं और उन आंदोलनों को मीडिया के द्वारा किसी तरह का स्थान नहीं दिया जाता है। वो आंदोलन काफ़ी चिंताजनक है। एक और हमारे वीर सैनिक जो कि भारत की रक्षा करते हैं दूसरे देशों से, जिनके कारण से हम शांति से अमन चैन से भारत में जी रहे हैं, उनके भी आंदोलनों को देखा जा रहा है। सेना में किस तरह की कठिनाइयों से नौकरियां की जाती हैं, उनके साथ में किस तरह की मजबूरियां होती है। उसके बाद में उनके साथ में यदि कोई अन्याय होता है तो उसकी सुनवाई भी कहीं होती है, कहीं नहीं होती है। आज सैनिक भी आंदोलन कर रहे हैं, वैसे सैनिक जिन्हें कि निकाल दिया गया है, जिन्हें सिविल में किसी तरह की नौकरियां नहीं दी जाएंगी। हमारे कई सारे सरकारी विभागों के कर्मचारी भी आंदोलन करते हैं। मजदूरों का आंदोलन भी चलता है, किसानों का भी आंदोलन चलता है। लेकिन इन आंदोलनों का परिणाम क्या होता है? हमारे छात्र भी आंदोलन करते हैं, लेकिन आज इस तरह तरह के आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है और सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? क्यों कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो कि उनको सुने, उनका समाधान निकाले, निराकरण करे? क्या है ऐसी मजबूरी हमारी व्यवस्था की? दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव होता है। हर 5 साल में हम मतदान करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या मताधिकार का प्रयोग करने के बाद में हमारे सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं? क्या हमें अपने समस्याओं को लेकर सड़कों में उतरना जरूरी होता है? क्या आंदोलन करना जरूरी है? क्या हमें मीडिया पर आश्रित रहना जरूरी है? क्या हम जिनको चुने हैं, जिनको चुन करके हमने विधायक बनाया, जिनको चुन करके हमने सांसद बनाया, क्या हम उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं? यही है मताधिकार का मतलब।
सोचिएगा, आज मेरा विषय शहरी नगर पालिका के लिए है, इसीलिए मैं इन तमाम विषयों पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा जिन विषयों की मैंने बात की है। अब मैं आता हूँ झारखंड के शहरी नगर पालिका की ओर। झारखंड बनने से 24 साल हो गए। झारखंड किस तरह से बना आप सभी को मालूम है, ये बिहार से अलग हुआ। हमारे बड़े बड़े महान नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा आंदोलन किया गया, लेकिन क्या आंदोलन सिर्फ महान नेताओं के द्वारा किया गया? उसमें आम लोगों की भी भूमिका रही। और आंदोलन किस लिए किया गया कि झारखंड बनने से यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ के लोगों का विकास अच्छी तरह होगा। इस नाम पर झारखंड को बनाया गया। तो फिर यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम कैसे आ सकता है कि इस व्यक्ति के कारण झारखंड बना या इस व्यक्ति ने झारखंड बनाया? ये लोकतांत्रिक देश है, भारत आज़ाद हो चुका है, हमें आज़ादी मिल चुकी है, हमें स्वतंत्रता की ज़रूरत है। स्वतंत्रता चाहिए हर क्षेत्र में, रोजगार में। यदि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं तो ही हम सही मायने में स्वतंत्र होते हैं। क्या 24 सालों में झारखंड का वो विकास हो सका जिससे कि आम लोगों को आज सारी समस्याओं का समाधान हो गया? कि झारखंड बनने के बाद सिर्फ ये नेताओं की लड़ाई तक सीमित रह गया कि हम किस पार्टी को मतदान देके विजयी बनाएं और कौन सी पार्टी की सरकार बने? नगर पालिकाओं की आज तो दुर्दशा है। क्यों है? नगर पालिकाओं में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन नगर पालिका के कर्मचारियों का काम होता है सफाई करना, जो छोटे कर्मचारी हैं, निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारियों को नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों द्वारा बोर्ड के माध्यम से रखा गया, उन कर्मचारियों की क्या स्थिति है आज? उनका क्या विकास है? शहर का क्या विकास है? क्या आप लोगों ने ध्यान दिया है? मैं ऐसे नगर पालिकाओं के बारे में नहीं बात कर रहा हूं जो कि बहुत ही विकसित है, जो बड़े बड़े शहरों के रूप में है। मैं उन नगर पालिकाओं की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं आप सभी का, जो कि काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्रों के नगर पालिकाएं हैं। वहाँ आर्थिक रूप से विवश लोग रहते हैं। वहाँ न कोई कल कारखाने हैं, न बड़े विद्यालय हैं, न बड़े कॉलेज हैं, न आर्थिक साधन है लोगों के रोजगार का। उन स्थानों पर नगर पालिकाओं में क्या स्थिति है कर्मचारियों की? नगर पालिकाओं को कहा जाता है कि वे अपने आर्थिक स्रोत को बढ़ाएं, परंतु किस तरह से बढ़ाएंगे आर्थिक स्रोत? आर्थिक स्रोत बढ़ाने के लिए क्या नगर पालिकाओं में विशेषज्ञ रखे गए हैं? आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने का काम किसका है? सरकार का। जब सरकारों के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में बड़े बड़े आर्थिक ढांचों का निर्माण किया जाता है, कल कारखाने लगाए जाते हैं, बड़े बड़े महाविद्यालयों की स्थापना की जाती है, प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित किया जाता है, तब वहाँ का आर्थिक विकास होता है। यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। तो वहाँ के शहरी नगर पालिकाओं के गरीब जनता, जिनके पास रोजगार का साधन नहीं है, जो कि बाहर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं,
उस तरह के लोगों से किस तरह की आर्थिक संभावनाओं का हम उम्मीद कर सकते हैं? तो क्या नगर पालिकाओं में इतने सालों से, वर्षों से, 40 साल से, 30 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, जो नगर पालिकाएं बनी हुई है, जिनमें दैनिक मजदूरों के रूप में अनुबंध में नगर पालिकाओं के द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं, बोर्ड के द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं, वैसे कर्मचारियों के परिवारों की आज क्या स्थिति है? इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आज सरकार के द्वारा हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन क्या नगर पालिका में जो दैनिक मजदूरी अनुबंध पे जो लोग कार्यरत हैं, जो कम वेतन पर कार्यरत हैं, उनके बारे में सरकार ने कुछ सोचा? ये कैसी स्वतंत्रता? सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे बच सकती है? लोकतंत्र में हमने मताधिकार के द्वारा सरकार को चुना। हमारा अधिकार मताधिकार तक सीमित नहीं होता है। हमारे पास में हर तरह के अधिकार हैं। हम सड़कों पर क्यों उतरेंगे? क्यों आंदोलन करेंगे? क्यों लाठियां खाएंगे? हमारे भाग्य विधाता हम किसी एक व्यक्ति को क्यों बनाएंगे? आज इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी स्वतंत्रता के हकदार पूंजीपति हैं? आज नगर पालिकाओं के छोटे कर्मचारियों के लिए भविष्य की आशा के रूप में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ यही सोच सकते हैं कि हमें अगले महीने वेतन कैसे मिलेगा, और वेतन लेने के लिए हमें कैसे आर्थिक राजस्व को उठाना है जनता से, तब हम वेतन ले सकते हैं। ये कौन सी स्थिति है? हमारे कर्मचारी संघों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, उन आंदोलनों का मीडिया कवरेज भी कुछ नहीं होता है। उन आंदोलनों को जनता के बीच में नहीं ले जाया जाता है। हम निराश मन से आंदोलन समाप्त करते हैं, निराश मन से काम पर लौटते हैं। क्या यही है हमारी स्वतंत्रता? आज मैं सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका पर केंद्रित होकर चर्चा कर रहा हूं। विषय मेरे पास में बहुत व्यापक रूप से है। राज्य का हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आज झारखंड के नगर पालिकाओं पर ही केंद्रित होकर चर्चा कर रहा हूं। इसीलिए मैं काफ़ी संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं। आगे भी ये चर्चा मेरी जारी रहेगी, लेकिन विचार कीजिएगा। धन्यवाद।